राधे राधे। वैशाख मास की व्रत कथा। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास को धर्म करुणा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान परशुराम और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूरे माह में वैशाख मास की कथा महत्व पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। आइए सुनाते हैं। महात्मा नारद के वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महा सुनो, आप मार्गशीर्ष अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है और भगवान लक्ष्मीपति की अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या, किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधे, उस समय किए जाने वाले पूर्ण कर्म का आप विशेष उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी कठिन होता है। राजर्षि राज प्राप्ति आदि दूसरों की भाव हृदय को इतना शीतलता नहीं प्रदान करते जितना कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, जिससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होने और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का संयोग मिलन तो और भी कठिन है। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भक्ति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्हें अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्हें दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उस मनुष्य का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता और उत्तम धैर्य, ये सब कुछ विष्णु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण ने अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करने, मधुहता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों को अर्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया, अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पूर्ण जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात
अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। इन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत होने वाले मनुष्य पुरुष यम नियमों का पालन करें, शक्ति के अनुसार कुछ दान दें, हविष्यांश भोजन करें, भूमि में सोएं, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहें तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए भिक्षु आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाएं। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। इन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दें। वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्वता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिय हैं, उसी प्रकार माधव मास की मधुसूदन को प्रिय हैं। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्ष तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुझे स्नान में परिश्रम से बहुत थोड़ा है, फिर भी उसे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारे संदेह ठीक हैं। थोड़े में परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति शुद्ध होती है। इसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति आश्चर्य है। इनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्रह्मगण को प्राप्त हो गए। अंत धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भोपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पार के मार्ग पर ही चलता था। यद्यपि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंता करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छापूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशियों को भस्म कर डालता है। अग्नि अच्छापि दहति स्पृष्टो उत व्याहो यदा तथा देहाति गोविंद नाम व्याजादपीरिति। जीव विचित्र हैं, जीवों की भावना विचित्र हैं, कई विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है। फिर वह अल्प परिश्रम संध्या तथा अधिक परिश्रम संध्या। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से भी बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके आजमान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिनके हृदय में भगवान श्री विष्णु की शक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पूर्ण
कार्य करता है तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। अंतिम मास में माधव की भक्तिपूर्वक आराधना करने मनुष्य अपनी मनोवांछित कामना को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, इसके द्वारा बड़े से बड़े पापों का भी क्षय हो जाता है तथा अंतिम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, कई प्रकार से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन पवित्र गंगा जल से नहाता दान देता रहे, कुछ भी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसे विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव ही स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाले जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कार्य कर्म की सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि में पाप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि में उपस्थित होने पर संयम प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। यद्यपि हरे नर्म में येन भूप नश्यन्ति सर्वे दुरितस्य वृंदा नून रवया मेष गते विभाते स्नाने तीर्थे व हरि स्तनवेन। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चय बताता है जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के समय पाप प्रशमन नामक स्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय हो विष्णु भगवान सब तक।